हेलो नमस्ते। तो आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2। तो सेकंड नंबर है प्राकृतिक संसाधन यानी 1 का है। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, खादर होगा, बांगर होगा, रेगुर होगा। आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? इसको जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन मृदा निर्माण निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? फिर से रिपीट करते हैं, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो जलवायु, वनस्पति, चट्टान, ये सभी होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। डी, इनमें से सभी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप लोग बताइएगा, काली मिट्टी कहाँ पाई? झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। थ्री का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी फॉर बॉल यानी महाराष्ट्र। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, रेगुर रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? जल्दी बताइए। चौथा का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जल्दी बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं? रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हम बी था। ठीक है, अब हम 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी पूछ रही है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? ठीक है, नया नहीं, पुरानी। तो खादर बांगर में से दोनों में से कौन होगा? जल्दी बताइए। 5 का कौन सा हो जाएगा? तो अगर नई बोलेगी तो खादर, पुरानी बोलेगी तो बांगर। ठीक है, बांगर। बांगर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। पंजाब में भूमि। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन हो जाएगा, गहन खेती हो जाएगा, अति पशुचारण हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा। 6 का बता सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो वहाँ पे बहुत सारा अधिक वहाँ पे सिंचाई होता है ना, पंजाब में, हरियाणा में हो गया, ये सब वहाँ पे क्या होता है? बहुत अधिक सिंचाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ाया? किस संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, बढ़ा है। ठीक ना, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका देख सकते हैं, कौन हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक है, हाँ आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्सेनिक। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है जी। 8 नंबर कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय बताइए तो। राजस्थान में हो जाएगा, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा जी? मरुस्थल कहाँ है भाई भारत में? बताइए तो। ये तो पूछने वाली क्वेश्चन नहीं है जी, ये तो जल्दी बताइए। 8 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन में कौन सा है? और आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई लोग, कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 9 का जल्दी जल्दी बता सकते हैं। कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है, बताइए तो। काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए है, लीची के लिए है, गेहूं के लिए है, बाजरा के लिए है। 10 नंबर बहुत आसान है जी, काली मिट्टी कपास के लिए है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। कि कौन हो जाएगा जी? ए, यानी कपास के लिए काली मिट्टी। याद याद रखिएगा, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अब काली मिट्टी किसके लिए एकदम बहुत उपयुक्त है जी? तो कपास की खेती के लिए है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ठीक है, 11, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी, सोपानी कृषि। ठीक है, 11 के बहुत भी आसान है। सोपानी जो कृषि है, जो पहाड़ों पर होता है। कहाँ होता है? पहाड़ों पर। बताइए पहाड़ कहाँ कहाँ है? तो इसमें उत्तराखंड में है। यहाँ पे उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बताइए तो। बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस, कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी। बेंजीन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा कि एड्रीन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन हो जाएगा। क्या? एड्रीन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है जी? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए तो। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए। बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। काली मिट्टी, सॉरी, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। 13 के कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वाधिक, 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर काली किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा मिट्टी का विस्तार है जी? बता सकते हैं कौन है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटराइट। बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी है। क्या है जी? जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में मिलेगा जलोढ़ मिट्टी, यूपी में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। यानी कहाँ सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो कहाँ? जहाँ समतल रहेगा ना, तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, वहाँ पे खेती होता है। ठीक है। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? काली मिट्टी का क्षेत्र है सबसे, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन है? बताइए तो। काली मिट्टी कहाँ होता है इनमें से? काली मिट्टी कहाँ होता है? इनमें इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, काली मिट्टी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है इसमें। काली मिट्टी महाराष्ट्र। केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? आप लोग बताइए। केरल में क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा जी? केरल में लेटेराइट मिट्टी है। वहाँ पे कौन सा मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी है वहाँ केरला में। ठीक है। केरला के बताइए तो राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है जी? तिरुवनंतपुरम है। बताइए 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूमि जो परत रहता है ना जी, वहाँ पे खेती उती नहीं होता, उसको बोलते हैं प्रतिभूमि। कितने प्रकार की होती है? बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए 17 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2। कितना? 2। वहाँ पे 2 होता है। ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या कहता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के बताइए कितने होते हैं जी? तो 2 3 5 6। बताइए 18 के कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 5 कितने होते हैं जी? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनमें से अब 19 क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? बताइए तो। इनमें से कौन सा है जहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है? तो जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है तो झारखंड है, इसमें उड़ीसा है, तमिलनाडु। हाँ, झारखंड, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में नहीं पाया जाता है। क्या? जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है जी। 20 नंबर, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? बताइए तो। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? कृषि कृषि बताइए। 37, 62, 57, 48.83। बताइए तो। ऑप्शन नंबर पॉइंट में जो होगा वही आंसर होगा। 48.83, डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 48.83। ठीक है, परसेंट। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है जी? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो बताइए कितनी भूमि है जी? अब 4.71% है, या 12% है, 19% है, या 26% है? अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट में ही मारिएगा आप लोग। अगर नहीं आ रहा है तब पॉइंट में मारिएगा। अगर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल मार सकते हैं, नहीं आ रहा है तो क्या मारिएगा? पॉइंट में। ठीक है। तो 4.71% होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 22 क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? ठीक है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? बताइए तो। कितना प्रतिशत जो पहाड़ से ढका हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का बता सकते हैं आप लोग। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी? सी, 30% है। कितना? 30% है जो पहाड़ से ढका हुआ है। ठीक है, बाकी खेती है, समतल है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? हाँ, 23 नंबर।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी 22%। कितना है जी? 22% है। कितना? 22% है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24। ठीक है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारण होता है? फिर से, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारण होता है? बताइए तो। मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादकता। भूमि का मूल्यांकन कैसे होगा? मूल्य से होगा कि आकार से होगा कि मिट्टी से होगा कि उत्पादकता से होगा? 24 का आप लोग बता सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या जब उत्पादन करेंगे तब में होगा? जो पता करेंगे तो उत्पादकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। ठीक है, 25 क्वेश्चन में देखते हैं। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। लाल, पीली, भूरी, हरी। बताइए तो। हरी मिट्टी होता है, पीली मिट्टी होती है जी, लाल मिट्टी तो होती है, भूरी मिट्टी होती है, लेकिन लाल पीली में से बताइए तो। 25 का क्वेश्चन नंबर। कोई हरा मिट्टी देखे हैं? पीली मिट्टी तो देखे हैं होंगे जी, पीला टाइप का होगा, लेकिन हरा मिट्टी आज तक हम तो देखे नहीं है। आप लोग का नहीं देखे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरी मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर पढ़िए और क्या करना है, इसको कॉमेंट में आंसर बताना है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? बताइए तो। कितने लाख है हेक्टेयर पर? तो इधर 677 कहूँ है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 677। 677 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब 27 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और कमेंट में बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? हाँ बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6%। कितना है जी? तो 6% है। कितना है? 6% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? बताइए तो। कौन सी मिट्टी मिलती है जी? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्या? कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़। इसलिए सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? हाँ, मृदा की संरचना में, क्वेश्चन नंबर 29, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? बताइए तो। 29 नंबर। 29 बहुत आसान है जी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती? तो तीन। कितनी होती है? तीन होती है। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट में बताइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या 30 कह रहा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? बताइए तो। ए परत में, बी परत में, सी परत में, डी परत में? बताइए तो। 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है जी? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी परत में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सी परत में मिलते हैं। अब देखिए 31 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद, कलकत्ता, देहरादून, सिकंदराबाद? बताइए बताइए। 31 नंबर क्या कह रहा है? फिर से पढ़ देते हैं। नेशनल रिमोट सोर्सिंग है जी। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है लिखा हुआ कि पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? बताइए, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर? पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा खेती होता है वहाँ पे, तो आप लोग बता सकते हैं। 32 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहीं पे 80% है। हाँ डी 80% है होगा। कितना होगा? 80% होगा। अब 33 क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की कितनी गति कितनी होती है? ठीक है, एक 33 का बता सकते हैं आप लोग। 33 का हो जाएगा 50% हो जाता है। कितना हो जाता है? 50। सॉरी जी, 33 का नहीं जी। 33 का फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? हाँ, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, तो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? 34 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर से
अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो भूरी मिट्टी को। भूरा मिट्टी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरी मिट्टी को। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन, जीवाश्म। बताइए सभी गलत हैं या ए या बी दोनों होगा? 35 का आप लोग बता सकते हैं तो ए और बी दोनों होगा। जब ए बी वाला क्वेश्चन आएगा ना तो यही लगाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला रहता है? बताइए तो कौन सा मिट्टी में लोहा मिला रहता है, लोहा के ऑक्साइड या लोहा मिला रहता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी में मिला रहता है। ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी में मिला रहता है जी। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन होता है? बताइए तो गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन होता है? सिंचाई का, नमक का, ढाल का, तूफान का? बता सकते हैं। 37 नंबर। नमक का वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे क्या है जी? समुद्र है। नमक का प्रभाव वहाँ पे क्या होता है? अधिक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। 38 का आप लोग बता सकते हैं। तो भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में है जी जो सबसे व्यर्थ भूमि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? किस भूमि में है बता सकते हैं। अन्य प्रति पर, अस्थाई प्रति, वर्तमान प्रति, अकृषि प्रति। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 39 के आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य प्रति पर है होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अन्य प्रति पर। आप लोग अगर इस वीडियो को बार बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। आप लोग पढ़िएगा तो पास हो जाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। बस यही सिंपल सी बात है। तो आप लोग, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देखिए। नहीं समझ में आता है ना तो 2 की स्पीड में देखिए। एक बार देख लीजिएगा, फिर दूसरा बार तो 2 की स्पीड में देखिए, फिर तीसरा बार फिर भी 2 की स्पीड में देखिएगा। और पार्ट बाय पार्ट हम लेकर आएंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए। अभी फिर ज्योग्राफी चल रहा है, फिर हिस्ट्री लाएंगे, फिर इसी में से मिला जुला कर लाएंगे। पहले आर्ट्स लाएंगे, फिर उसके बाद क्या लाएंगे? साइंस लाएंगे, ठीक है। फिर मैथ लाएंगे, संस्कृत, हिंदी सब लाएंगे। लेकिन आप लोग बस वीडियो को देखना है, ज़्यादा उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन का रहा है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो उत्तम बीज का प्रयोग होगा, वनोन्मूलन का होगा, सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगा, खदान की मांग में वृद्धि होगा। बता सकते हैं 40 का। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगा। सिंचाई सुविधा में क्या होगा जी? वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगा। वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का नवीनीकरण हुआ है? 41 नंबर आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा जी? 13 करोड़ हेक्टेयर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 1 का प्राकृतिक संसाधन का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। भूमि हादसे रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? बताइए, भूमि हादसे को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो 42 का आप लोग बता सकते हैं। 42 का हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा जी। उपजाऊ भूमि पे कल कारखानों न खड़े करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत करना, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। भूमि हादसे को रोकने का, हादसे का मतलब कमी, तो भूमि की कमी को रोकने के लिए उपाय किया जा सकता है, तो ये सभी किया जा सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और अपने छोटे छोटे भाई बहन को शेयर करिए जी। और आने वाले जो 9th में है ना उसको भी शेयर करिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो देखना है, ठीक है। और हम डेली वीडियो लाएंगे और हम डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट करके हम अपलोड करेंगे। और फिजिक्स लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और AI बेस्ड क्वेश्चन भी लाएंगे। जो AI क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वही क्वेश्चन लेके आएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सबसे हम सब सब्जेक्ट से 300 400, लगभग 300 से लेकर 400 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि उस एग्ज़ाम से मतलब कि बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।